कभी चुनाव कभी बर्थडे, 30 महीने में राम रहीम को 7 बार पैरोल। आखिर इस मेहरबानी का राजनीतिक फायदा क्या है? पिछले 30 महीनों में 6 बार गुरमीत राम रहीम पैरोल या फरलो पर जेल से रिहा हो चुका है। अब 7वीं बार उसे पैरोल मिली है। अमूमन ये रहम दिली या दरिया दिली बाकी कैदियों के साथ देखने को नहीं मिलती है, लेकिन राम रहीम पर हरियाणा सरकार मेहरबान है। इत्तेफाक ये है, राम रहीम को पिछली 7 बार में 2 बार पैरोल ऐसे मौकों पर मिली जब चुनाव थे। इस बार राम रहीम को उनके जन्मदिन से पैरोल दी गई है। राम रहीम 15 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाता है। अब सवाल ये है, आखिर राम रहीम को इतनी आसानी से पैरोल कैसे मिल जाती है? लिहाजा 2 रेप और 2 मर्डर, यही इल्जाम था डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर। इल्जाम सच्चे साबित हुए और इसी के बाद उसे 20 साल की 2 उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के बाद राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में पहुंच गया। राम रहीम ने निचली अदालत के इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी। इस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। ऐसे में राम रहीम 30 महीने में 7 बार पैरोल मिल चुकी है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, राम रहीम को इतनी जल्दी फरलो कैसे मिल जाती है, वो भी ऐसे कैदी को जिसे रेप और मर्डर दोनों के लिए सजा दी गई है। बहरहाल पैरोल सिर्फ उसी कैदी को मिलता है जिसके मुकदमे का फैसला हो गया हो और वो सजा याफ्ता कैदी हो। देश के विभिन्न राज्यों में पैरोल को लेकर अलग अलग नियम है। हरियाणा का ये नियम है, पैरोल में बाहर आने के बाद कैदी 6 महीने के बाद फिर से पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कायदे से देखे तो राम रहीम इसी का फायदा उठाकर साल में 2 बार बाहर आ सकता है, अगर राज्य सरकार आपत्ति न करे। हालांकि पैरोल पर रिहाई को लेकर कई शर्तें भी होती है, जिसका उल्लंघन करने पर आगे पैरोल मिलने में मुश्किलें आ सकती है। लेकिन राम रहीम किसी शर्त से बंधा ही नहीं है। वो पैरोल में बाहर आकर प्रवचन से लेकर वीडियो, संदेश, गाने रिलीज करता है। इसी को लेकर सवाल उठते हैं, उसे पैरोल पर रिहा करने का मकसद क्या है? क्या वाकई में उसे कोई निजी काम पूरा करना है या उसका हरियाणा में अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से कोई कनेक्शन है? ऐसे में राम रहीम की पैरोल को सियासत से जोड़ना गलत नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा के सिरसा में स्थित डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मुख्य रूप से दलित, लेकिन इनमें सिख, मुस्लिम और ईसाई भी शामिल है। हालांकि डेरा अराजनीतिक होने का दावा करता है, लेकिन उसने अपने अनुयायियों को सलाह देने के लिए किसे वोट देना है। साल 2007 में एक राजनीतिक मामलों की शाखा PAW शुरू की। डेरा अपने अनुयायियों को एक विशेष पार्टी का समर्थन करने का आह्वान हरियाणा और पंजाब की कई सीटों पर चुनाव परिणाम बदल देता है, क्योंकि वे एक ब्लॉक के रूप में मतदान करते हैं। राम रहीम के बाहर आते ही नेता उनके दरबार में हाजिरी लगाना शुरू कर देते हैं। पिछले साल जब हरियाणा में पंचायत चुनाव थे तो राम रहीम को पैरोल मिली थी। राम रहीम की पैरोल में बाहर आने पर उनमें सरपंच, ब्लॉक समिति के सदस्य और जिला परिषद के उम्मीदवार हाजिरी लगाने लगे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विधानसभा से आने वाले करनाल की नगर निगम चेयरमैन रेणु बाला गुप्ता के साथ सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर भी आशीर्वाद लेने के लिए कतार में खड़े थे। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के पूर्व प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल ने राम रहीम की पैरोल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उसके जेल से बाहर आने से जो केस अभी उस पर चल रहे हैं वे प्रभावित होंगे। राम रहीम गवाहों को प्रभावित करने का काम करेगा। उन्होंने कहा राम रहीम को पैरोल नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही दादूवाल ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी करवाई थी, उसको लेकर राम रहीम से पंजाब पुलिस और SIT से पूछताछ करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, हरियाणा सरकार राम रहीम पर मेहरबान नहीं है। उनका कहना है, भाजपा की सरकार के समय ही राम रहीम को सजा सुनाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, संसार क्रांति न्यूज।